उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा दलित आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 ZC के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243 ZC का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है, इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया। कौन कौन से इलाके हैं जिनको बाहर रखने की मांग जो है वो कर रहे हैं? अभी वर्तमान के अंदर जो 70 नए गांव जो जोड़े हैं, 70 नए गांव को जोड़ने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, इन सारे गांवों को, और हम तो कहते हैं कि आदिवासी इलाके के अंदर यूडीए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक है इस इलाके के अंदर। अगर है भी सही तो पुराना जो है उससे आगे नहीं बढ़े, और पुराने के अंदर भी जो आदिवासी दलित पिछड़ा जो जिनका मकान बना हुआ है, जब यूडीए ही नहीं आया था इससे पहले से मकान बना हुआ है, इसका जितना कब्जा है उसके कब्जे का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। आपके विधायक रिश्वत के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, अभी कमेटी भी बनाई गई है, 1 महीना पर उसको ज़्यादा हो चुका है, किस तरह की आपने देखा होगा बागीदोरा की जनता ने जोरदार जवाब दे दिया। अभी उपचुनाव में जिस सीट से बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल चुनाव लड़े थे, जीते थे, षड्यंत्र पूर्वक वर्तमान सत्ताधारी लोगों ने फंसाया, जनता समझ चुकी थी। और वो विधायक फंसने के 1 महीने 15 दिन बाद बाई इलेक्शन होता है वहाँ पर पंचायती राज का, और जिस सीट पे बीजेपी 600 वोटों से जिला पंचायत समिति सदस्य 600 वोटों से बीजेपी जीती हुई थी, वहाँ बीजेपी बुरी तरह से आज हार गई। तो जनता ने जोरदार जवाब दे दिया है, और आने वाले समय में भी जनता जवाब दे देगी। राजस्थान के अंदर 1952 से लगा के आज तक 3000 के आसपास विधायक बने होंगे। 3000 में मान लो कुछ विधायक रिपीट हुए, तो अभी तक 2 से 2500 व्यक्ति विधायक बने, और पहली बार किसी विधायक को ट्रैप किया। हम ये नहीं कहते कि हो सकता है, लेकिन जितना हमारी जो टीम बनी थी, इसका कांति भाई बताएंगे कि जो टीम बनी थी और हम सब ने जो तहकीकात किया है कि ये षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। सामने वाले व्यक्ति ने 40 से 42 बार कॉल किए, आगे से फ़ोन किए। जो सत्ताधारी पार्टी का विधायक प्रत्याशी रहा हुआ आदमी क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को रिश्वत क्यों देगा डर के? ये प्लानिंग था, षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र का जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया। जिन्हें कहा है कि वसूली के आरोप पार्टी पर लगाए और बीटीपी मन्नालाल जी, कौन मन्नालाल जी? मन्नालाल जी सांसद यहाँ वाले, ओके। एज ए सांसद के रूप में उनको मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन व्यक्ति सह वो मुझे लगते नहीं है कि उनके अंदर मानवता है। आदिवासियत तो नहीं है, लेकिन न मानवता है न इंसानियत है। आप सारे मीडिया साथियों ने सुना होगा, इनका ऑडियो वायरल हुआ था। ये फ़ोन पे भाजपा के कार्यकर्ता को बोले, भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि आदिवासी समुदाय के घर हैं, यहाँ पर कुछ बाप बाड़े हैं। मन्नालाल जी फ़ोन पे उस कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, इनको लट मारो। मन्नालाल जी क्या बोल रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, जो दलित पिछड़ा के विरोध में हो, आदिवासियों के विरोध में हो। वो व्यक्ति सह मुझे समझ में नहीं आता। वो उन पे मैं कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टीका टिप्पणी के काबिल भी नहीं है।
राजनीतिक के अंदर प्रतिद्वंदी उससे माना जाता है जो काबिल होता है, राजनीतिक के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी उसी पे किया जाता है तो थोड़ा काबिल होता है, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते। जब से सांसद बने हैं तब से लगा के आज तक उन्होंने आदिवासी समुदाय के विरोध में, दलित के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, इंसानियत के विरोध में काम किया है। सिर्फ धर्म की राजनीतिक ये यूडीए वाला मामला हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे? आदिवासी बच्चों की स्कूटी मिल रही है उस पर नहीं बोल रहे, रिजर्वेशन पे नहीं बोल रहे, आदिवासियों के जल जंगल जमीन जा रहा है इस पर नहीं बोल रहे। वो जाडोल फलासिया के अंदर पैंथर गया, वो पैंथर एक सांसद कह रहे कि भापाड़ों ने छोड़ा, भापाड़ों ने पैंथर छोड़ा। सरकार में है, उनकी खुद की सरकार है और एक सांसद होते हुए इस तरह से आरोप आदिवासियों के घर जलाने की बात करते, वीडियो वायरल हो रहा है। आप खुद स्वीकार करो, अगर किसी दूसरे जनप्रतिनिधि ने फोन पे किसी उनके पार्टी के कार्यकर्ता को बोलते कि उनके आदिवासियों के घर जलाओ, क्या उस पर मुकदमा होता कि नहीं होता? होता मुकदमा। लेकिन मन्नालाल जी थे, भाजपा से थे, इसलिए मुकदमा भी नहीं हुआ, मामला भी दब गया और मीडिया भी बेचारे हाईलाइट ज़्यादा नहीं कर पाई। मन्नालाल जी ने खुद ने स्वीकार किया, दबी आवाज में कहा मैंने बोला है, आदिवासियों के घर जला दो ये वर्ड बोला है, उस आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ऐसे भर्ती को लेकर आपने भी इसका विरोध जताया है, आपको सरकार पर भी आपने निशाना साधा। एसआई भर्ती का जिस तरह से प्रकरण तेजी से नए परतें जो खुल रही है, हम मानते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा रात दिन मेहनत करता है, जो जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं हो, रूम किराया नहीं हो, कोचिंग का पैसा नहीं हो, तो ऐसे लड़कों के साथ अन्याय हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैंने तो ये मांग कही है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एसआई भर्ती को लेके, क्योंकि वर्तमान सरकार पेपर विरोध में, मतलब पेपर लीक के विरोध में पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा ने माहौल बनाया था कि पेपर लीक बिल्कुल पिछली सरकार ने गलत किया, मान गए। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सरकार बनी 1 साल हो गया, एसआई भर्ती पे मुख्यमंत्री जी के अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आए, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि एसआई भर्ती पे खुला एक प्रेस वार्ता करें। थैंक यू।